कुछ बेटर है। आई थिंक पोस्ट लंच सेशन ऐसे ही रहते हैं। मेरा नाम सुगंधा है और मैं कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के जेल सुधार कार्यक्रम में काम करती हूँ। जैसे कि कॉलिन ने कहा, मैं उसी बात से आज शुरू करना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यही है कि इतनी संख्या में जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जेल में। सो अगर हम स्टैटिस्टिक्स की तरफ देखें, कैन यू प्लीज पुट अप 3,72,926 entire prison population है इंडिया की, as per the last prison statistics of 2011 जो NCRB की statistics हैं। Out of them 2,41,200 are under trial prisoners, which constitutes about 64.6% of the entire population. तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि इन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की जो भारी संख्या है उसको हमें कैसे एड्रेस करना है, और उसके बाद अगर हम देखें तो क्या क्या प्रॉब्लम्स उनके साथ हैं। हम लोग कल से इन प्रॉब्लम्स को दोहरा रहे हैं और मैं एक बार फिर बहुत ब्रीफ में इन प्रॉब्लम्स को दोहराना चाहूंगी। नेक्स्ट प्लीज। वकील नहीं है, वकील जेल में मिलने नहीं आते हैं। पुलिस जब अरेस्ट करती है तो उस समय कोई वहां वकील मौजूद नहीं है। फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। पुलिस कस्टडी में टॉर्चर है। जेल में आने के बाद कोई फिजिकल प्रोडक्शन नहीं होता है क्योंकि पुलिस गार्ड्स की कमी है। मैकेनिकल एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है। हर 15वें दिन बस जब आदमी प्रोड्यूस नहीं होता है उसका प्रोडक्शन वारंट जेल से कोर्ट लेके जाया जाता है, जिसमें एक ठप्पा लग जाता है कि बंदी को प्रोड्यूस नहीं किया जा सका क्योंकि पुलिस गार्ड की कमी थी और अगली तारीख दे दी जाती है। सो बेसिकली ये जो लोग हैं वो एक केस नंबर में खो गए हैं। We've forgotten them as human beings. वो सिर्फ एक केस नंबर रह गए हैं हम सबके लिए। अब विजन क्या रहा है ओवर द इयर्स? हम लोग 2 दिन से लॉज के बारे में बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो लेजिस्लेचर का विजन शुरू से हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है जो आर्टिकल 22 की बात करता है that one should have a right to consult and defended by a legal practitioner of his own choice. अपनी मर्जी का वकील होना चाहिए। आर्टिकल 39A जो स्टेट के ऊपर ड्यूटी देता है कि आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना है। All these are already there with us. हम जुडिशरी की बात करें, नेक्स्ट प्लीज। हमारे सामने इतने लैंडमार्क केसेस हैं जिनमें कि फ्री लीगल एड को बार बार दोहराया गया है। रणछोड़ माथुर, आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट वन केस, रणछोड़ माथुर वसावा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें बहुत क्लियरली लिखा था that competent advocates should be appointed by the Legal Services Authority. It is the duty of the judge to inform the indigent about the right to counsel. So ये मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी है ये इन्फॉर्म करना। पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम हमारे पास कसब भी है अब रिसेंट जजमेंट। सो ये सब हमारे साथ है। आगे हम अगर गवर्नमेंट का विजन देखें, गवर्नमेंट ने देयर वाज अ ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर ऑन प्रिजन्स जो कि 2009 में निकल गया है, जिसमें बहुत क्लियरली उन्होंने लीगल एड क्लिनिक्स के बारे में बात करी है। They said that there should be a legal aid clinic in each prison and NGOs and law students should be encouraged to go and interview these prisoners. हमारे पास और बॉडीज जो हैं BBRMP और इतनी रिकमेंडेशंस हमारे साथ हैं। मुल्ला कमेटी 1983 that talks about providing free legal services to the individual in prisons. मॉडल प्रिजन मैनुअल है जो कि इसके बारे में बात करता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक लॉ क्लिनिक का हम सबके पास एक बहुत बड़ा हथियार है जो हमें यूज करना चाहिए एज सिविल सोसाइटी मेंबर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हम सबके हाथ में। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के बारे में हम सब जानते हैं that there have been 3 levels of authorities that have been established
और जिनका मैंडेट है टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज, होल्ड लोकल अदालत, कंडक्ट नेक्स्ट प्लीज कंडक्ट लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स। और उसमें सेक्शन 12 जो हम सब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो उसमें है, जिसमें कि बहुत और लोगों के जितने ग्रुप्स के बारे में जिनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है पर्सन्स इन कस्टडी। सो जिसमें प्रैक्टिकली हर कोई आ जाता है। सो इफ एनीबडी इज इन कस्टडी ही इज एंटाइटल्ड टू फ्री लीगल एड। सो ये सब होने के साथ हमें क्या रोक रहा है एक प्रॉपर लीगल सिस्टम के लिए? एक तरीका जो हमने एज CHRI वी फॉलोड इज ऑफ एस्टैब्लिशिंग लॉ क्लिनिक्स इन सम प्रिजन्स। और ये जो मॉडल है ये इट्स लाइक अ विन-विन सिचुएशन फॉर ऑल द अथॉरिटीज। अगर आप देखें तो एक कोलैबोरेशन है एक सिविल सोसाइटी का, एक लॉ कॉलेज का, एक प्रिजन अथॉरिटीज का और लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज का। CHRI और दूसरी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बड़ा मॉनिटरिंग टूल है। ये आपको एज अ वॉच डॉग जो एक सिविल सोसाइटी का काम है वो करने में आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि उसमें आपके पास आप डायरेक्टली जाके अंडर ट्रायल बिजनेस से बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं के बारे में जान रहे हैं। तो इट्स अ ग्रेट मॉनिटरिंग टूल। आपके पास इतना इंफॉर्मेशन का भंडार आ जाता है जब आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, किस तरह के केसेस हैं, किस तरह के समस्याएं हैं लोगों के साथ। इट हेल्प्स यू टू बिल्ड लोकल कैपेसिटी। लोकल जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में लॉयर्स की कैपेसिटी, स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करता है। और फाइनली जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है उस चीज का, उसके लिए मदद करता है कि अगर आपने काम किया और आपने अपने साथ और लोगों को जोड़ के काम किया, तो अगर आप हट भी गए तो वो काम चल रहा है, वो छूटा नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ कॉलेजेस जो लॉ कॉलेजेस के लिए लॉ क्लिनिक्स का मतलब है कि वो थ्योरी और प्रैक्टिस को मिलाते हैं, कंबाइन करता है। इट गिव्स